इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, आपको मैं बता दूं। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, उसके पार्ट्स टाइप्स क्या है, उसके फर्दर टाइप्स को और डिवीजन में हम लोग डीपली पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है 2 तरह का, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, बायोटिक मतलब कि लिविंग, जिसमें जो जी सकते हैं, ठीक है। बायोटिक मतलब हो जाएगा आपका लिविंग, और एबायोटिक नॉन लिविंग। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन लिविंग। और ये जो होता है बायोटिक और एबायोटिक, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन, द बायोटिक, एक मिनट, द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर इंटर रिलेटेड इन एन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, इसलिए बताया जा रहा है। और ये एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी और कंपोनेंट इजीली फ्लो हो सकते हैं एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि आप देख रहे हो, बायोटिक कंपोनेंट रिफर टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बायोटिक कंपोनेंट को और कैटेगराइज किया गया, ठीक है। और ऐसा इकोसिस्टम में जिसके पास भी लाइफ है वो आ जाएगा आपके बायोटिक कंपोनेंट में। तो ये देखो, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में मैं आपको यहाँ छोटा सा बताती हूँ, ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में आप किसे अंदर, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर नाम से ही सुनने में लग रहा है कि प्रोड्यूस करता होगा, ठीक उसी तरह वैसे प्रोड्यूसर यहाँ बोला जा रहा है कि जो अपना जो मतलब कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रिपेयर फूड, ठीक है। अब प्रिपेयर फूड, तो आपको पता होगा कि कौन फूड प्रिपेयर करता है, ऑफ कोर्स प्लांट्स, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। वो प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, इतना आपको क्लियर है। अभी हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये देखिए, पहले में आ गया प्रोड्यूसर्स, तो अभी बस यहाँ लिखा हुआ मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये देखते जाइए। इट इंक्लूड्स ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसे ऑटोट्रॉप्स कहा गया एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हायर अप ऑन द फूड चेन रिली ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड, ठीक है। और तो ये कहने का मतलब सेम है, सही है। प्रोड्यूसर्स में सारे ऑटोट्रॉप्स आते हैं, जैसे कि प्लांट्स ही एक ऐसे ही है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे बता दिया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये प्रोड्यूसर और भी अदर भी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। इतना क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ये थर्ड ही स्लाइड है, अच्छा। हाँ, हमारा दूसरा है कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, आपको याद मैं दिला दूं, हम लोग आपको कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए, बायोटिक में था ना ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स। इसी में हम लोग ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिए हैं। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर के ये से बोला जा रहा है। अब हम लोग कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं और डिपेंड रहते हैं। कंज्यूमर का मतलब कंज्यूम करते हैं, तो ऑफ कोर्स कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड रहते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म पे क्यों डिपेंड रहते हैं, फॉर फूड,
ठीक है, क्लियर हो गया। कंज्यूमर एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। फिर यहाँ पे बता दिया गया है कि कंज्यूमर यहाँ पे आपको और तरह से बांटा गया, और यहाँ पे और करके इसे हेटरोट्रॉप्स भी बोला जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर और आएगा 3। पहला में है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे में है सेकेंडरी ऑफ कोर्स, और थर्ड में आपका आ जाएगा टर्चरी। हम लोग सब इसे पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्चरी कंज्यूमर दोनों साथ में, इसलिए हम लोग को थोड़ा ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा बिहेव करता है हार्बीवोरस की तरह, ठीक है, दैट दे रियली प्रोड्यूस यूजेस फॉर फूड। कहने का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हार्बीवोरस की तरह है, और वो फूड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फूड बनाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर आप प्लांट्स को रख सकते हो, ठीक है। और हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर इट डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका वैसे ऑर्गेनिज्म को आप रख सकते हो जो कि डिपेंड रहेगा प्राइमरी में, और प्राइमरी में फॉर एनर्जी दे कैन आइदर बी कार्निवोरस और ओमनिवोरस। यहाँ पे कार्निवोरस और ओमनिवोरस आपको पता होगा कि क्या होता है। जो नॉन कार्निवोरस जो कि नॉर्मल सिर्फ ग्रीन 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 वेजिटेबल्स और खाते हैं सब कुछ, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंडरी में आप लोग उससे रख सकते हो जो कि प्राइमरी पे डिपेंड है। तो इसमें ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनिज्म ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन भी आप डाल सकते हो, वैसे कि एनिमल्स एनिमल्स हम लिख देते हैं क्योंकि एनिमल्स में हम लोग खुद भी आ जा रहे हैं, ठीक है। हमारा है थर्ड टर्चरी कंज्यूमर, इट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर फूड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है स्लाइड में मिस प्रिंट हो गया है, यस, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ थे। वो डिपेंड टर्चरी कंज्यूमर डिपेंड रहता है सेकेंडरी कंज्यूमर पे, ये आपको याद रखना है। क्यों? तो फॉर फूड, ओके। ये आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान में ये रखोगे प्राइमरी। देखिए अगर आपको ऐसे याद रखना है तो एक पिरामिड के अकॉर्डिंग देखिए, एक मिनट, ऐसे एक पिरामिड बना लो, उस पे ऐसे पहले में रहेगा तो आपका प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी और तीसरे में टर्चरी। ये इस पर डिपेंड है, सेकेंडरी भी प्राइमरी पर डिपेंड है और टर्चरी सेकेंडरी पर डिपेंड है, ऐसे याद रखिएगा। इसमें प्लांट्स होते हैं, इसमें एनिमल्स होते हैं और इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड में आता है डिकम्पोजर, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर के अंदर ऑटोट्रॉप, सेटोट्रॉप और सेप्टोट्रॉप्स जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा अब है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इट इंक्लूड्स saprophytes such as fungi and bacteria that directly save on dead and decaying organic matter. It is essential for the ecosystem as they help in recycling nutrition to be used by plant. Decomposer क्या है? जो डिकम्पोज कर लेता है। तो यहाँ डिकम्पोजर्स में ऑफ कोर्स कीड़ा मकोड़े को हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे फंगी और बैक्टीरिया एक इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पे अटैक करते हैं और उसे मतलब कि वो अपने उसे खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, आप ऐसा कह सकते हो डिकम्पोजर्स में, ठीक है। ये था हमारा डिकम्पोजर्स के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, वो था हमारा उतना था बायोटिक में। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ हम लोग बायोटिक में क्या क्या पढ़े। बायोटिक, आपका बायोटिक जो है वो 3 पार्ट में बटा था, ठीक है। आप चाहते हो तो ऐसा चार्ट बना सकते हो। बायोटिक 3 पार्ट में बटा था। पहला था कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को हम लोग सबसे पहले रखेंगे, सॉरी हाँ, कंज्यूमर सेकंड में और थर्ड में डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर तो नॉर्मल ठीक था, इसके अंदर हम लोग फिर फर्दर डिवाइड किए थे।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आपको ये टेबल ऐसा करके आपको भी बना लेना चाहिए नोट्स में, और ऐसे भी सही है बट आप ऐसे ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग, जैसे कि आप देख रहे हो, इट इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल, मतलब कि नॉन लिविंग, आपको पता ही होगा नॉन लिविंग क्या है, तो ये वही सब इंक्लूड करता है एबायोटिक कंपोनेंट में। अब हम लोग ये हमारा ये उतना था, देखिए बायोटिक और एबायोटिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं फंक्शन, इकोसिस्टम का फंक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पता रहना चाहिए कि क्या करता है। तो कुछ पॉइंट्स है हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इकोसिस्टम रेगुलेट करता है इकोलॉजी प्रोसेस को, इकोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम और रेंडर स्टेबिलिटी को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये रिसाइकलिंग और ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को रिसाइकल करता है, किससे किसके बीच, और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच। ये आपको आगे पता चलेगा ये क्यों करता है, क्योंकि आगे आप और भी देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है, इट मेंटेन अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये एक बैलेंस भी मेंटेन करता है ट्रॉपिक लेवल्स के बीचों में, ठीक है। इट साइकल्स द मिनरल्स थ्रू द प्रोसेस बायोस्फीयर। ओके गाइस, तो ये था हमारा कुछ फंक्शन, आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है बट एनर्जी ये देख लेते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पहले तो आपको पता हो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, ठीक है, ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ क्वेश्चन के साथ देखिए आप, व्हाई इज द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट, क्यों होता है, क्योंकि पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ फिर मैं पढ़ करके बताऊंगी, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को इकोसिस्टम को मेंटेन करना रहता है और बैलेंस करना रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस और मेंटेन, मतलब कि आपको एक तरह से बोल सकते हो कि एनर्जी फ्लो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मेंटेन करता है इकोलॉजिकल ये को और बैलेंस भी करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। द प्रोड्यूसर, वहाँ तक था अलग और यहाँ से मैं अलग बताऊँ। द प्रोड्यूसर सिंथेसाइज फूड फॉर बाय द, देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि आप प्रोड्यूसर फूड बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फिर हम लोग उसे खाते हैं। हम लोग क्या मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाते हैं, ठीक है, वहां से हम लोग कुछ भी खाएं, उसका एनर्जी क्या होगा कि आधा तो उसके उस एनर्जी स्टोर रहेगा, प्लांट्स बनाते हैं तो ऑफ कोर्स प्लांट्स ही में रहेगा, और जो हम लोग खाएं वो आधा हम लोग में आ जाएगा। ऐसे समझिए कि प्लांट्स खाना बनाए, ठीक है, तो प्लांट्स में आप देखोगे तो वो भी अपना ग्रोथ, उसको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करवाना उसका भी ज़रूरी है। तो वो पहले आधा एनर्जी अपने ग्रोथ डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर लेता है और उतना एनर्जी स्टोर करके रख लेता है। फिर और कुछ एनर्जी जो हम लोग ये करते कंज्यूम करते हैं उसे खा करके, तो कुछ एनर्जी हमारे में ट्रांसफर्ड हो जाता है जब हम लोग प्रोड्यूसर लोग कंज्यूमर लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो, और यही जो है वो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर प्राइमरी, और भी आगे बढ़ते जाता है यही प्रोसेस। थोड़ा सा हम खाएं फिर हमें कोई आगे ये करेगा, तो ऐसे होता है। तो आप यहाँ देख लो कैसे, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। द प्रोड्यूसर सिंथेसाइज फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द प्लांट। देखिए कुछ पार्ट एनर्जी का प्लांट में स्टोर्ड है, दैट रिमेन एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, और वही एनर्जी यूटिलाइज करेगा प्लांट इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज स्टोर्ड एनर्जी इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपको याद होगा कौन है, when they feed on the producer, जब वो
फीड करेंगे प्रोड्यूसर को। एंड दिस एंड एड्रेस for the based on the secondary consumer when they feed on primary consumer and so on, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है कि ये मेंटेन एंड बैलेंस, क्या क्या लिखा जा रहा है, मेंटेन एंड बैलेंस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको तो इतना लंबा करके लिखना पड़ेगा अगर लिखना चाहो तो। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमारा आता है टॉपिक वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ वाटर के साइकिल के बारे में। देखिए, वाटर साइकिल एक बायोजियो केमिकल साइकिल है, ठीक है। पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है वाटर साइकिल का। वाटर बहुत प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है हमारे प्लानट में, आपको भी पता होगा। और वाटर को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और वाटर जो बहुत वाटर, अब ये वाटर अभी तक का सेम वाटर है जो कि बहुत पुराने एग्जिस्ट करता था, ठीक है। बहुत पुराने समय में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो के टाइम वाला भी वाटर और अभी का वाटर बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये, और ये आगे कंटिन्यू ही रहेगा जब तक कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये था वाटर के बारे में कुछ थोड़ा सा। और वाटर साइकिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कि फ्लो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। वाटर साइकिल इज डिफाइंड, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें रिसाइकलिंग द वाटर इन द एटमोसफियर। इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इस प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड गैस जो है 3 स्टेट चेंज होते हैं। ये सब हम लोग आगे और डीपली में पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस बता दी हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो हमारे मेहनत को भी थोड़ा देखिए। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।